गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स। जी सर, मेरा नाम शकील अहमद है, मैं अलवर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन फिरोजपुर झिरका से की है। कहाँ से? फिरोजपुर झिरका, हरियाणा बोर्ड से, और 2011 में पास की। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने। आपको लगता है आपने मास्क सही लगा रखा है? जी सर। सीधा है? सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। चेक करिए, उतार के चेक कीजिए, सही लगाने का सही तरीका है। मास्क को चेक कीजिए, उतारिए मास्क, देखिए कहाँ से सीधा है। एक्चुअली ऐसे है सर, उल्टा लगा रहा है। ठीक है, ओके सर। बताइए सर, मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है, और बस सर। मेरी स्ट्रेंथ सर हार्ड वर्किंग एंड पेशेंस हूँ मैं। पेशेंस है मेरे अंदर। कोई प्रेशर नहीं है, आराम से अच्छे से। हम सिर्फ आपके बारे में पूछ रहे हैं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है? ओके सर। अपने बारे में जो भी आप जानते हैं 2 मिनट बोलिए। सर, मैं 2017 में मैंने अपनी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सर, IN के एग्ज़ाम की तैयारी। अच्छा, हॉबीज आपने बैडमिंटन। बैडमिंटन की कोई 2 गेम टर्मिनोलॉजी यूज करती है जो विदिन गेम यूज करते हैं? एक तो सर रेले होता है, रैली बोलते हैं जिसे। और क्या होता है? रैली का मतलब ये होता है जैसे अपन जब सर्विस करते हैं तो उसमें जो शटल कॉक होता है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो उसको रैली बोलते हैं। और सर अभी यही याद है ना सर। चलिए, हरियाणा बोर्ड में जो परसेंटेज मेंशन करते हैं आपने ग्रेड पॉइंट में क्यों लिखा 9.6? ग्रेड पॉइंट भी मेंशन करते हैं और सर परसेंटेज भी मेंशन करते हैं, दोनों करते हैं सर उसमें। वैसे मेनली ग्रेड सिस्टम नहीं चलता है, परसेंटेज ही चलता है। चलिए, सो ये आपने थर्ड प्रेफरेंस आपकी पीआर पंचायती राज है? यस सर। क्या क्या होता है पंचायती राज? पंचायत राज डिपार्टमेंट सर ये जिसमें लोकल गवर्नमेंट होती है। इसके कब पिक्चर में आया? पंचायत राज सर सबसे पहले नागौर में आया था 1959 में सर। किसने शुरू करवाया था? ये उस समय के तत्कालीन सर, अभी याद नहीं आ रहा सर। चलिए, कोई बात नहीं। कुछ अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात कीजिए। सर मेरी स्ट्रेंथ सर हार्ड वर्किंग हूँ मैं सर, और मेरे अंदर पेशेंस है, और मैं एक प्रॉपर प्लान बनाता हूँ किसी भी काम को करने से पहले। और चलिए, मुझे कोई एक ऐसा इवेंट बता दीजिए जहाँ पे आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन किया। प्लानिंग का मतलब सर ऐसा कि जैसे मुझे कल क्या करना है तो उसका मैं एक दिन पहले अपना प्लान बना लेता हूँ कि सर कल मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं। तो आप हर दिन एक अपना डे प्लान करते हैं? नहीं सर, जैसे रात को सोने से पहले मैं एक प्लान बना लेता हूँ कि मुझे कल ये, जैसे मैंने पढ़ाई के टाइम में, जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं एक प्लान बना लेता हूँ कि सर ये टॉपिक मुझे कल कंप्लीट करने हैं। चलिए, पीछे बोर्ड है उसको ऑब्जर्व कीजिए, एक मिनट आपके पास। खड़े हो जाइए, आराम से कर लीजिए। जी सर। मुझे बताइए कितने मिनट बाद में जो बड़ी नीडल है और छोटी नीडल उसके बीच में एंगल 0 हो जाएगा? बड़ी निडल और छोटी निडल सर, ये तो भी समझ नहीं आ रहा। ओके, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सर। क्या कमियां हैं उसमें जो आप सुधारना चाहेंगे? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सर एज ए AN आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमियां हैं? कमियां तो सर अभी मुझे नहीं याद है। आपका गोल क्या है जाने का? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव सर सबसे ज़्यादा जो सिविल का एप्लीकेशन है सर इसी डिपार्टमेंट में, तो इसलिए सर ये मैंने फर्स्ट चॉइस पे भरा है सर। ओके, और क्या सीखना चाहते हैं वहाँ से?
सर जो सिविल का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है सर इसमें ही, और वर्क स्कोप भी सबसे ज़्यादा इसमें ही है सर। ओके तो जो हमने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है तो उसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसी डिपार्टमेंट में, तो इसलिए सर मुझे लगता है सर ये डिपार्टमेंट। आपने कहा आपका जो बैडमिंटन खेलना आपकी हॉबी है, यस सर। कौन कौन से कप्स मिलते हैं इसमें बैडमिंटन में? सर थॉमस कप होता है एक, और एक ओबर कप होता है। कौन सा? ओबर कप ओके ऊपर, और एक सुधीरमैन कप होता है, ओके। और वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी सर इसी से ही है, बैडमिंटन से ही। आर यू श्योर? सर एक मिनट में सोचने हाँ, का time है। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। सर श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगा सर ये भी है शायद संतोष आपकी- और आपकी सुधीरमैन हॉबी कप। है बैडमिंटन खेलना, आप श्योर नहीं हो इस बारे में? सर थोड़ा कन्फ्यूज है ना मेरा इसमें। ओके। एक सीमेंट का बैग देखा है आपने? जनरली जो बोलते हैं सीमेंट का कट्टा जिसको बोलते हैं अपन। सीमेंट का ब्रिक्स, हाँ, सीमेंट का बैग, सीमेंट का बैग जी सर। उसका वेट कितना होता है 50 kg होता है और वॉल्यूम? सर। वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब। 0.035 मीटर क्यूब? जी सर। एक बार सोच लीजिए। 0.035 मीटर क्यूब या 35 लीटर ये कह सकते हैं सर वॉल्यूम। 35 लीटर अप्रोक्स आप बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने सुना होगा थेडोलाइट के बारे में? किस चीज़ में? थेडोलाइट? थोडोलाइट। हाँ, जी सर। सुना है आपने ना? जी क्या होता है ये? थोडोलाइट सर कोऑर्डिनेशन के यूज़ करते हैं, जैसे इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं साइड पर। लीस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट वो छोटी से छोटी रीडिंग होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इस Accuracy थेडोलाइट के के मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? मेन स्केल का लीस्ट काउंट लिस्ट कितना काउंट होगा? सर थोडोलाइट का 20 मिनट है शायद। और थेडोलाइट का? 15 मिनट है शायद। नए वाले थोडोलाइट आ रहे हैं इनका 15 मिनट है। और मेन स्केल का? मेन स्केल का सर स्टाफ का 5 mm होता है। मेन स्केल का भी याद नहीं आ रहा। आपको लग रहा है आप उल्टा बोल रहे हैं? सर मेन स्केल का थोडोलाइट का सर 20 सेकंड होता है ओके। और 5 सेकंड सोच लीजिए अच्छे से, फिर जवाब दीजिए अपना। सर मेन स्केल का तो याद नहीं आ रहा सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ सैंड? परमेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय विच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे परमिएबिलिटी को? टाइप्स ऑफ सॉइल, और एट प्रेजेंट टेम्परेचर वहाँ का, और वाटर की जो मतलब जो फ्लूइड उसमें जो फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। परमिएबिलिटी डिपेंड करेगा। हाँ, और वाटर पे कैसे डिपेंड वॉइड्स करता के है? साइज है उसको पर डिपेंड करेंगे। ओके ओके। वाटर पे कैसे डिपेंड करेगा? वाटर की जो विस्कोसिटी है उसको पर डिपेंड करेगा सर, क्योंकि सर परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें वो आता है, उसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या फॉर्मूला होता है परमिएबिलिटी का? परमेबिलिटी का होता है डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन विस्कोसिटी वॉइड रेशियो का क्यूब अपॉन 1 + E इंटू CD स्क्वायर, जहाँ मतलब C एक फैक्टर होता है और D सर स्पेसिफिक साइज होता है। लिव कोई बात नहीं। व्हाट इज वेट डेंसिटी? वेट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके। आपने नाम सुना है स्ट्रोक? किस चीज़ का? स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रू स्ट्रोक STROK। नहीं सुना। नहीं सुना है। आपने नाम सुना होगा डायनामिक विस्कोसिटी? डायनेमिक विस्कोसिटी का सुना सर। क्या होती है इसकी यूनिट? इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है सर।
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी सर। आप श्योर है? जी सर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड? हाँ। या मैं कहूँ आपको कि इसकी न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है, तो आप किसे मानेंगे? मेरा जवाब सही है, आपका जवाब सही है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है सर। मैं आपका जवाब सही है मतलब? नहीं, मैं श्योर हूँ सर, ये मैंने पढ़ा। ओके, आप मुझे बताएं इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस होती है सर इसकी किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसे? सर वो फुल फॉर्म तो अभी मेरे याद नहीं आ रही। सो व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डायनेमिक विस्कोसिटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या उल्टा बोल रहे हैं? उल्टा बोल दिया। म्यू अच्छा। अपॉन रो होता है, मतलब म्यू डायनेमिक अपॉन रो। विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। व्हाट इज प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? सर इसका हम जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसमें उस प्रैक्टिकल में हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए। मोशन में होता है तो? हाँ, मोशन में, जब उसका मोशन में होता है और उसका जो कौन कौन से फोर्सेस में रिस्पॉन्सिबल हैं उसके मोशन के लिए। डायनेमिक विस्कोसिटी काम नहीं आती इसमें? डायनेमिक विस्कोसिटी अपन काम नहीं सकते? डायनेमिक विस्कोसिटी भी काम आती है सर। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? सर अभी याद नहीं आ रहा सर। सो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता है? काइनेमेटिक का सर इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बोलते हैं उसे? सीजीएस यूनिट। सर इसका फुल फॉर्म तो मैंने अभी अब से पहले याद नहीं आ रहा सर, फुल फॉर्म। ओके, नाउ राजस्थान जो है अपना, उसमें ऐसे कितने जिले हैं जो ओनली अंतरराज्य सीमा बनाते हैं? अंतरराज्य सीमा, ओनली बोला है मैंने, ठीक है? ठीक है सर। हनुमानगढ़ सर। कितने? हाउ मेनी? सर मैं काउंट कर लूँ सर? यस यू कैन, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। दस हैं सर ऑलमोस्ट। ओनली 10 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं ओनली। आर यू श्योर? ओनली 10? तो सर आई थिंक आप उनका नाम सोच रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। सर एक बार दोबारा मैं काउंट एक बार 10 सेकंड देता हूँ, सोच लीजिए, सर। फिर मुझे आंसर चाहिए इसका। ओके, टाइम्स अप। लीव। 12 हैं सर। नो, इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। लीव। ओके सर। मुझे बताएं कि जो अपना राजस्थान है जी सर। वो एशिया महाद्वीप में किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है सर, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं, एशिया में तो सर साउथ में और वेस्ट में है, सॉरी सर। तो आपने बोला वो किस डायरेक्शन, वो किसकी बात वो कर रहे उसमें थे? पूरे वर्ल्ड के पूरे डायरेक्शन में बोल ग्लोब रहे की हैं। बात कर रहे Yes, हैं। ओके, आपने नाम सुना है खड़ीन? खड़ीन क्या होता है? खड़ीन एक पद्धति है सर, मतलब जो वाटर कंजर्वेशन के लिए अपन यूज करते हैं वेस्ट राजस्थान में इसको, जो वाटर वहाँ के कंजर्वेशन किसान के हैं, लिए यूज करते हैं। स्थानीय किसान। कहाँ पे यूज करते हैं? इसमें सर जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में। तो आपने ये भी नाम सुना होगा हमादा क्या होता है? हमदा उसको बोलते हैं जो सर चट्टान होती है, रॉक, इसमें किसमें? ये वो वेस्ट राजस्थान में सर, ये मतलब जो डिज़र्ट है उसके बीच में, और मतलब एक तिकुटा वो बना पड़ा है इसमें, मतलब सर अभी मैं इस डेजर्ट का भी 2 पार्ट में बांटा गया है, तो किस में आप देखते हैं हमादा? बहुत बड़ा है डेजर्ट तो। हमदा सर इसको चट्टान को बोलते हैं, उसके जो मतलब उससे बना हुआ जो एक मतलब क्या बोलते हैं, रॉक टाइप है। बरखान नाम सुना है? बरखान या बरछान जो बोलते हैं? बरखान, हाँ सर। क्या होता है? ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं इनकी शेप को बोलते हैं सर बरखान। ये मतलब सबसे ज़्यादा बनते हैं वेस्ट राजस्थान में। तो बरखान क्या है Clear मतलब window बेसिकली? शेप कौन सी है बरखान में? ये थोड़ा सेमी इलिप्टिकल शेप होता है इसका। सेमी इलिप्टिकल? जी सर, इसका मतलब इसका जो अप स्ट्रीम साइड होता है उसमें तो पैराबोलिक टाइप होता है, और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो सेमी इलिप्टिकल होता है सर। तो सीफ क्या होता है? सीफ? सीप भी सर इसका ही सैंड ड्यून्स का ही टाइप से।
ओके, आप मुझे बताएं व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लेन? प्रिंसिपल प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेस इज जीरो बस एंड यही, नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम एंड स्ट्रेस जीरो। ओके सर, थैंक यू। शकील, जी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स? फेवरेट सर इरिगेशन है और हाईवे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्टील, आरसीसी। सब्जेक्ट्स बताने लगे, फेवरेट की बात की थी आपने, 6-7 सब्जेक्ट्स के नाम ले लिए, कितने सब फेवरेट सब्जेक्ट आपके? सर हाईवे, इरिगेशन और बीएमसी थोड़ा ज़्यादा। ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुना आपने? यस सर, ये माइक्रो इरिगेशन का टाइप से। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इसका एडवांटेज ये एक तो सर इसका जो डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये कॉस्टली पड़ता है सर, इसको हर कोई मतलब यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सर इसका जो इक्विपमेंट है वो हर जगह नहीं है, लोकली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए भी, और इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। राजस्थान में कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन वाइडली यूज किया जाता है? इरिगेशन में तो सर चेक मेथड यूज करते हैं जनरली। राजस्थान में जी सर। ज़्यादातर कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन यूज होता है? सर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में तो चेक मेथड और स्प्रिंकल मेथड यूज़ करते हैं, और अगर बाड़मेर की जो मतलब नर्मदा नहर से जो कैनाल आ रहा है उसमें अगर बात करें तो उसमें सर स्प्रिंकल इरिगेशन यूज़ करते हैं। और ईस्ट राजस्थान तक ट्यूबवेल्स यूज करते हैं, ट्यूबवेल से वाटर सप्लाई। और वेस्ट राजस्थान में सर वो कैनाल से इरिगेशन करते हैं। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस ये सर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही होती है। जब हम वैली कर को डिज़ाइन करते हैं तो जो उस टाइम जब साइड डिस्टेंस के लिए डिज़ाइन करते हैं तो जो हेडलाइट डिस्टेंस होती है सर, लाइट की वजह से जहाँ तक उसकी लाइट जाती है तो उसके लिए जो डिज़ाइन करते हैं उसको बोलते हैं सर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। IST सर जब प्रोवाइड करते हैं जब हमें OST और SST देना मुश्किल हो। OSD और SSD देना? नहीं सर, OST ओवर साइड डिस्टेंस। ISD का क्या समझते हैं आप ISD से? सर यूज इसका यही है, मतलब एक तो साइज रिस्ट्रिक्टेड हो, जगह हमारे पास कम हो, उस जगह देते हैं सर ओवरटेकिंग के लिए। मतलब जो मैक्स डिज़ाइन स्पीड व्हीकल को स्लो मूविंग व्हीकल से ओवरटेक करने के लिए। ISD अगर प्रोवाइड हो तो ओवरटेकिंग हो जाए? सर इसके लिए अलग से जोन बनाते हैं सर, उसके लिए उसमें से। जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ओवरटेकिंग जोन अलग चीज़ है। जी सर। वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ ISD अगर रोड पर प्रोवाइड है तो जी सर। ओवरटेकिंग हो जाएगा? सर अगर उसको हम प्रोवाइड कराते हैं तो सर हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। जी सर। ओवरटेकिंग ये OSD कब प्रोवाइड करते हैं? OS प्रोवाइड करते हैं? सर IST को तभी प्रोवाइड करते हैं जब OSD को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते साइज उसके उस जगह के हिसाब से, मतलब अगर साइज रिस्ट्रिक्टेड हो अच्छा, रिएक्शन बिल्टअप एरिया में। रिएक्शन टाइम जो है SSD में कितना कंसीडर करते हैं? सर रिएक्शन टाइम SST की बात करें तो उसमें सर 2 1 सेकंड। हाँ 2.5 सेकंड रहता है, और OSD में 2 सेकंड होता है। क्यों अलग अलग? अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि सर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में मतलब एक्सीडेंटल क्राइटेरिया को लेके चलते हैं हम, क्योंकि उसमें जब ऑब्सेक्शन को OSD में एक्सीडेंट क्राइटेरिया नहीं? OSD में है, पर सर उसमें सर व्हीकल सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रैफिक नहीं आ रहा है? ठीक है, कंसीडर नहीं करते आप OSD कैलकुलेशन? हाँ करते हैं सर। SSD में सर एक तो सर अभी याद आ नहीं रहा, इसके बारे में और पढ़ूंगा सर। क्लियरली मना कीजिए ना, गलत चीज़ को बता। ठीक है सर, सॉरी सर। राइट ऑफ वे क्या होता है? राइट ऑफ टोटल विड्थ होती है रोड की सर, बाउंड्री लाइन टू बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन टू बाउंड्री बाउंड्री लाइन, हाँ। रोड ऑफ मार्जिन प्लस में शोल्डर की विड्थ प्लस में जो विड्थ ऑफ पेमेंट होती है उसको। तो कितने तरह की इमेजिनरी लाइन्स है हमारे पास राइट ऑफ वे को डिफाइन करते हो? एक बाउंड्री लाइन और सबसे आउटर टू आउटर तो होती है कंट्रोल लाइन सर।
उसके बाद आती है बिल्डिंग लाइन, फिर वो आती है अपनी राइट ऑफ पे आती है, और फिर आती है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, फिर पेमेंट विड्थ आती है। तो ये जो आपने बताया राइट ऑफ जी सर। जी सर, इसमें राइट ऑफ वे में रोड मार्जिन और टोटल विड्थ ऑफ, पहले आपने क्या बताया बिल्डिंग लाइन से बिल्डिंग लाइन के बीच राइट ऑफ नहीं बिल्डिंग लाइन से, हाँ सर, बाउंड्री लाइन से बताया मैंने। बाउंड्री लाइन कौन सी बताई? बाउंड्री लाइन वो होती है सर जब रोड मार्जिन से जो आउटर होता है उसके साइड से लेते हैं, जो हम रोड मार्जिन के आउट एज से एज। तीनों का मतलब बताइए क्या क्या शो करती है? जी सर। जी सर। लाइन से क्या समझ रहे हैं? कंट्रोल लाइन का मतलब ये है कि सर इससे आगे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जी सर। और अगर बिल्डिंग लाइन की बात करें तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते, पर जैसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोल पंप हुआ या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, जो इम्पोर्टेंट अप्रोच रोड। कंस्ट्रक्शन हो गया नहीं सर, कंस्ट्रक्शन ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जो ज़रूरी हैं पब्लिक यूज़ के लिए, जैसे अप्रोच रोड हो गया सर। पब्लिक के लिए तो सब कुछ जरूरी है ना सर कंट्रोल लाइन का एक पब्लिक के लिए जरूरी नहीं है, पेट्रोल पंप जरूरी नहीं, रेस्टोरेंट सर, जरूरी नहीं, actually- हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, कुछ भी आप बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन होगा नहीं क्या? नहीं सर, मैंने पेट्रोल पंप ही बताया सर। अगर मतलब अनकंट्रोल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, जिसको हम रिबन डेवलपमेंट बोलते हैं, उसकी वजह से इसको डिसाइड करते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्या सर वजह से? इसलिए वजह इसलिए है सर, क्योंकि अगर रिबन डेवलपमेंट हो गया तो उसको हटाने के लिए फिर वापस से मुआवजा देना पड़ेगा लोगों को तो वहाँ से। ये जो आप पेट्रोल पंप वगैरह बनाओगे इसके लिए मुआवजा नहीं देना पड़ेगा? सर ये तो खुद गवर्नमेंट देती है ना सर। सर जहाँ तक मुझे पता है मेरे हिसाब से सर। क्लियर नहीं है आंसर को लेकर। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? सिलेंडरनेस रेज सर कॉलम की बकलिंग को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं इसका सर। इफेक्टिव लेंथ अपॉन में रेडियस ऑफ वायरेशन। क्या पता चलता है यूज क्या है? इसका यूज़ सर कॉलम को स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कॉलम बकलिंग में फेल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए। सिलेंडरनेस रेशियो से पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं उसका भी है, पर इसका मेन फंक्शन सर बकलिंग के लिए यूज़ करते हैं। बताओ मेरे को कैसे बकलिंग, इसका सिलेंडरनेस रेशियो चेक करके बता दो बकलिंग होगी कैसे? बताओ इसका क्या सिलेंडरनेस रेशियो? सर वो उसका पूरा एक लेंथ पे डिपेंड करेगा एक तो सर, और जो उसकी थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है सर। तो इसकी लेंथ दिख रही है आपको? यस सर। जी सर। 2 मीटर, ठीक है सर। थिकनेस 30 mm। 30 अब mm बकल करेगा या नहीं करेगा? सर अभी तो ये बकल नहीं करेगा, जब इस पर लोड आएगा तो हम क्योंकि लोड को भी कंसिडर करते हैं सर। ये तो ऑब्वियस बात है, जी सर। ये कोई बताने वाली बात है? सर 10 सेकंड का ब्रेक लेके सोचो, जो आपने बोला वो बताने की बात ही क्या? अगर किसी चीज़ पर लोड ही नहीं लग रहा होगा तो वो क्यों बकल करेगा? एक सर ये लॉन्ग कॉलम होते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं सर, लॉन्ग कॉलम के लिए स्पेशली। प्लास्टिक और इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस वो होता है जब हम मतलब इक्वल एरिया सेक्शन का इक्वल एरिया को बराबर करते हैं जब दोनों सेक्शन में, तो उससे जो इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जब हमारी जब स्टेज जिस पे जीरो हो जाए सर, जब उसको बेंड। न्यूट्रल एक्सिस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों को कैसे डिफाइन करें? जी सर। जी क्या सर। डिफरेंस दोनों? सर जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको हम मतलब CG जो सेक्शन के CG होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम डिसाइड करते हैं। और अगर प्लास्टिक एक्सिस की बात करें तो जहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन का एरिया ऑफ मूवमेंट इक्वल हो जाए दोनों साइड से उसके। एरिया ऑफ मूवमेंट इक्वल हो जाए? हाँ सर। क्या होता है ये एरिया ऑफ मूवमेंट? सेक्शन का एरिया ऑफ मूवमेंट सर। एरिया ऑफ मूवमेंट सर अभी एरिया मूवमेंट का मतलब सर जैसे उसकी जो प्लास्टिक एक्सिस होती है उसके दोनों साइड से एरिया ऑफ मूवमेंट इक्वल हो जाए सर। लास्ट 24 आवर्स में राजस्थान में कोविड के कितने केस रिपोर्ट किए गए?
किस चीज़ के बारे में सर, मतलब किसके रिगार्डिंग? कोविड कोविड के रिगार्डिंग। जी सर। लास्ट 24 आवर्स में राजस्थान सर ये तो मैं, इसका न्यूज़पेपर पढ़ा जी सर, उसको नहीं देखा शायद नज़र नहीं पड़ा सर। टेस्ट करवाया कभी जी सर। कोरोना जांच करोगे जी सर, RT-PCR टेस्ट करवाया था क्या नाम है पूरा आर्टिफिशियल सर। रेस्पिरेटरी रिवर्स ट्रांजिशन, RT का मतलब तो रिवर्स ट्रांजिशन होता है, और PCR का मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है। ये जो कोरोना वायरस है वो डीएनए से रिलेटेड है या आरएनए से रिलेटेड? ये सर RNA से रिलेटेड है। आरएनए से यस सर। किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? सर इस बेसिस में ये मैंने जब ये पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि जब हम इसका RT-PCR टेस्ट करते हैं तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये हमारा मतलब जब हम DNA से RNA में कन्वर्ट करते हैं, DNA को RNA में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं मतलब। और अगर RNA से जब DNA में हम चेंज करते हैं तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस बेसिस पे सर मुझे लगा ये RNA के बेसिस। शकील देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा नर्वस है, मुझे नहीं पता आप क्यों नर्वस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस है आप। सर आपने 17 में बीटेक किया है, और मतलब बीटेक के बाद 4 साल आपने नर्वसनेस अपनी नहीं दूर कर पाया, सर। वेरी स्ट्रेंज। आप हैंड मूवमेंट से पता चल जाता है कि आप नर्वस हैं। एक्चुअली सर फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा, तो अभी तक मैंने कोई क्या कभी कॉलेज में इंटरव्यू दिया, किसी प्लेसमेंट में या नहीं कोई? कॉलेज में सर वाइवा तो दिए थे सर, ऐसे इंटरव्यू। नीचे तो सीखते हैं ना। दूसरा क्या है कि हैंड मूवमेंट से तो आपको पता चलता ही चलता है। एक मेरे केस में भी हुआ है, और जो 2 लोग मेंबर हैं उनके केस में भी हुआ है कि आप 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि सर मैं भूल गया, है ना? जी सर। थोड़ी कोशिश करते हैं, बोलते मैं भूल गया। ये साइन ऑफ नर्वसनेस है। जी सर। हो सकता है कि आपको आता हो, बट आप नर्वसनेस की वजह से भूलते जा रहे हैं। प्रिपेयर नहीं किया आपने 10% प्रिपरेशन के लिए आपने इंटरव्यू मैंने सिखाई। की थी सर, पर अभी इतनी पूरी हो नहीं पाई है सर मुझसे। ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी है, बॉडी पोस्चर भी आपका ठीक है, बट नर्वसनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। मैंने बोला कि आप ये एकेडमिक चीज़ें हटा दो, उसके बाद में कुछ बताओ, तो आपने कुछ भी नहीं बताया बजाय हॉबी के। और हॉबी में भी मैंने आपसे 3 चीज़ें पूछी, उसमें से सिर्फ आपने 1 बताया, मतलब मैं उस हॉबी को भी कंसिडर नहीं कर सकता। सर वो भी याद था, पर वो सर अभी तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया सर। नहीं, ये तो चीज़ें याद करने की नहीं होती है ना, एक इनबिल्ट चीज़ है। इनबिल्ट होती है, पर सर वो थोड़ा लॉट record ऑफ नहीं थिंग्स। आपने ट्रेनिंग कहाँ से की, आपने बीटेक की ट्रेनिंग कहाँ से की, आपने प्रोजेक्ट कहाँ बनाया, कौन सा बनाया, देयर लॉट ऑफ थिंग टू से ना। हॉबी इज ओके, बहुत सारी चीज़ें। कंफ्यूजिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। एनालिटिकल अप्रोच में अपनी श्रेणी में मैंने बोला कि 1 मिनट के लिए बॉल को ऑब्जर्व करना है, आपने विदिन 15 सेकंड्स देखा और आपने उड़ाया। वो सर वो निडल वाला मेरे समझ नहीं आया मैंने, क्योंकि एटलीस्ट आप 1 मिनट तो लेते हैं, आपने 15 सेकंड्स देखा बोल के ना, और फिर आपने ये सब ठीक है, आप मुझसे पूछो जो है पूछना चाहता हूँ। आई कॉन्टैक्ट भी आपके प्रॉपर नहीं थे, आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं तो जो भी ब्लॉक जो मेंबर को ब्लॉक कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट तो अच्छा बना, ठीक है, मेरी डिटेल्स तो होते हैं मैंने के पास में, उनको इंटरेस्टेड ही नहीं है ये सुनने के लिए। पहली बात तो 10 में जिक्र ही नहीं करते, कभी भी मत करो जिक्र। अगर जिक्र करना है तो अपना बीटेक का करो, बीटेक में आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की होती है। सर बीटेक में मतलब एक तो अपना प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अगर सर। आप चाहो तो उसमें टेक्निकल या फिर क्रॉस क्वेश्चन हो गया आपसे, बिल्कुल अच्छा सर। ठीक है। ठीक बट अगर आप चाहो तो बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्रॉस क्वेश्चन ही हो गया। अगर आप प्रिपेयर्ड है तो आप बता सकते हैं। जी ठीक सर। है, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, ठीक है आपके सर। किस व्यक्तित्व के इंसान है वो बताएं आप, ठीक है। ठीक है सर। कुछ स्ट्रेंथ बताओ अपनी, कुछ अपनी हॉबीज़ बताओ, ठीक ये है सब चीज़ें बताओ। ठीक है सर। सर है बेटा नॉलेज आपको है, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं होते, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, नर्वस बहुत हो, जी सर। क्वेश्चन का आपको आंसर पता होने के बावजूद आप उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो।
जी सर। आपको उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, आप जी सर। बता नहीं रहे हो, लेकिन वो टूटा फूटा बता रहे हो, उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ रही हैं। ठीक है Just सर, because of next time मैं nervousness. सर कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो अगर नहीं आता है तो क्लियर के मना, और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पता है तो जी उसको सर। अच्छे से फ्रेम करके बताओ, ऐसे गलत तरीके से डिलीवर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा। एरिया ऑफ मूवमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ मूवमेंट कोई होता ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है एरिया ऑफ मूवमेंट। सर एरिया का जब मूवमेंट लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में, प्लास्टिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर, इसके बारे में सर दोबारा देखूंगा। तुम्हें पता है इलास्टिक और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों के बारे में तुम्हें पता है, तुमने कैलकुलेशन भी की है, जी सर। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी तुम्हें पता है, जी सर। तुम्हारी बातों से मेरे को लगा, जी सर। लेकिन उस चीज़ को तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे। जी सर। सीधा सीधा कहते इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन की सीरीज से पास करती है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। दैट्स इट। ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ मूवमेंट वगैरह ये सब क्या है? इतना कॉम्प्लिकेट बना के, यानी तुम्हें नॉलेज होता है कि तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, Delivery उसके लिए जी क्या सर। करो कि मुझे कोई भी चीज़ को कैसे बताना है। ठीक है सर। सर की बात को ऐड करना चाहूँगा, नर्वस तो आप हो ही हो, दूसरा बीच में अगर आप ऐसे मतलब कि ये सब वर्ड्स अगर ना लो तो अच्छा है। जी सर। ट्राई करें कि ये सब वर्ड्स को अवॉइड करें, मतलब कि और सर मतलब कि है ना ये सब, और कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वापस मत पूछें कि अच्छा ये अच्छा ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा इरिटेट लगता है पैनल्स को। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.